गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जल संसाधन जो हमारा लेसन है उसमें कर रहे थे। महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं कुछ, तो उसमें हमारा जो आगे का पॉइंट है वो रहेगा मानसून। मानसून क्या होती है, 1 नंबर में या 2 नंबर में ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मानसून शब्द यानी मानसून से आपका क्या अभिप्राय है या मानसून क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो समुंदर की ओर से तट की ओर चलती है, वह चलती है और देश में वर्षा करती है या लाने में सहायक होती है, मानसून कहलाती है। देखते हैं एक बार, दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो समुद्र की ओर से तट की ओर चलती है और देश में वर्षा करती है या लाने में सहायक होती है। सबसे पहले तुम दक्षिण पश्चिम को समझेंगे। ये हमारा एक मैप बनाया हमने इंडिया का, ठीक है। तो ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम दिशा है, ठीक है। यहाँ से जो हवाएं चलती है समुंदर से, ये समुंदर है, समुंदर से कहाँ जा रही है, तट की ओर, इसे क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे, ठीक है, या मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो ये हवाएं क्या है, आगे बढ़ती हैं, ठीक है, आगे बढ़ेगी, आगे क्या आएगा, हिमालय आएगा, हिमालय से टकराएगी, कुछ ऊपर से निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये हवाएं क्या करती है, अपने साथ में नमी लेकर आती है, यहाँ से समुंदर से नमी उठाती है और आगे बढ़ती है। इन्हीं पवनों को मानसून पवनें कहा जाता है। ये टकराती है, फिर इनकी दिशाएं वो यहाँ इस तरफ घूम जाती है और यहाँ इस तरफ, इन क्षेत्रों में ये भारी वर्षा करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मानसून हमारा क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये जून में यहाँ केरल तट से टकराती है शुरुआत में। जो भारत का जो मानसून आगमन होता है वो केरल तट से होता है, ठीक है, केरल राज्य यहाँ पड़ता है, यहाँ से ये मानसून पवन है वो शुरुआती बरसात यहाँ केरल राज्य से मानी जाती है। इसके बाद में देखें 2 नंबर पॉइंट देखते हैं हम, बहु उद्देश्य परियोजनाएं या परियोजना। बहु का मतलब बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे कार्यों के लिए जो योजना चलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। तो देखते हैं, एक नदी पर बांध
बनाकर जल संग्रहण करके एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है अब इसमें क्या है, योजना में एक नदी पर बांध बनाया जाता है, जल को रोका जाता है, बांध बनाकर जल संग्रहण यानी जल को इकट्ठा किया जाता है करके एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है, उद्योग धंधों में भी उपयोग हो जाता है। उसके बाद में देखा जाए तो मछली पालन हो गया, ठीक है। उसके बाद में बिजली ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। तो इस प्रकार बहुत सारी परियोजनाएं हैं। एक ही नदी पर बांध बनाकर पानी या जल को इकट्ठा किया और उसको बहुत सारे कार्यों में काम में लिया, तो इसे क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय योजनाएं। नंबर 3 पर देखा जाए तो हमारा है विकसित जल संसाधन। अब जल एक क्या है, संसाधन है, हमारे बहुत से कार्यों में हमें काम आता है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो विकसित जल संसाधन क्या कहलाते हैं, संभाव्य जल संसाधनों का वह भाग जिसे विभिन्न उपयोगी कार्यों के लिए विकसित कर लिया गया है। यानी संभाव्य जल संसाधनों का वह भाग जिसे विभिन्न उपयोगी कार्यों के लिए विकसित कर लिया गया है। यानी जल जो समुद्र का जल होता है वो अम्लीय जल होता है, खारा होता है, वो हमारे किसी काम में नहीं आता। फिर भी हम उस जल की संभावनाएं हैं हमारे उस जल में, हमने इस प्रकार के टेक्निक या औजार अपना लिए हैं जिससे जल का खारापन है वो उसको हम इकट्ठा करके उसका खारापन कम होने के बाद में कृषि कार्य में भी उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे घरेलू भूजल स्तर का खारापन है उसको मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हमने हमारी जो मोटरें हैं, हमारा जो नीचे से हम जल निकालते हैं वहाँ पर हमने इस प्रकार का औजार लगा लिया है जिससे जो मोटर का पानी है उसमें जो सोरा या खारापन की मात्रा है वो कम हो जाती है और वो कृषि कार्य में हमें उपयोग में। अभी एक टॉपिक और है आपका सिंचाई भी जल से संबंधित है। सिंचाई से क्या अभिप्राय है, यह आपसे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो अब देखा जाए सिंचाई क्या है, कृत्रिम साधनों जैसे कुआं, नहरों व तालाबों आदि से कृषि कार्य के लिए फसलों को सिंचना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। कृत्रिम साधनों जैसे कुआं, अब जो जितने भी संसाधन हमारे पास में जल के स्रोत हैं, जैसे कुएं से पानी निकालना, नहरों के माध्यम से तालाबों में इकट्ठा करके पानी को उठाना और फिर कृषि कार्य में फसलों को देना, ये क्या कहलाता है,
सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको जो पहला क्वेश्चन आपका है, मानसून किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ये है दक्षिण पश्चिमी पवनें, और यहाँ से केरल तट पर 1 जून से ये टकराती है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना में नदी पर बांध बनाया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तो इसका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट आपका बहुउद्देशीय परियोजना से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर ये रहेगा। विकसित जल संसाधन, तो इसका आंसर ये आ जाएगा सिंचाई में। सिंचाई में हमने अभी जो किया है, सिंचाई से क्या अभिप्राय है, आप ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, राइट एंड लर्न।